नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जब से ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स की घोषणा की, टैरिफ लगाने को लेकर, आप देख रहे हैं कि देश में विपक्षी पार्टी खास करके राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई और उसमें सरकार के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, वो बंद नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी इस बात को लेकर लोग परेशान हैं कि आपने नाम क्यों नहीं लिया, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। मोदी जी को हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी खुद इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लगातार घूमते हैं, उनको इस बात की जो पर्ची पकड़ाते हैं, उनको इस बात का जानकारी देना चाहिए कि राजनीति किस प्रकार की होती है। ये कोई भारत में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति नहीं है कि आप एक दूसरे पर कोई भी आरोप लगा दिए तो चलेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी व्यक्ति को अपने रुख को स्पष्ट करना ही उसका जवाब होता है। लेकिन इस देश का विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी को इस बारे में कोई लेना देना ही नहीं है। जिस प्रकार से पिछले 11 सालों से लगातार राहुल गांधी नैरेटिव बनाते रहे इस देश में, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। और आज भी विपक्ष ये सोच रहा है किसी प्रकार से कोई तो नैरेटिव चले, तो उन्होंने ये मुद्दा पकड़ करके लिया है। उनको इस देश के सेनाओं पर, इस देश की सरकार पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरे क्या बोलते हैं, ये बात तुरंत वो रिपीट करेंगे। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि वो उनके अगर बयानों को अगर आप मिलाएंगे तो वो इसी प्रकार का बयान देंगे जो खास करके पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, पाकिस्तान उसको हाथों हाथ ले, इस पर पूरा फोकस रहता है। तो भारत ने क्या किया ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर, आज उसी बात की चर्चा करेंगे। भारत ने ट्रंप को दिया है करारा जवाब। खबर यह आने लगी मीडिया में, और इसको बहुत देश में ही नहीं इंटरनेशनली भी इसको प्रचारित किया जा रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी कि सुनने में आया है कि भारत अगर ऐसा कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन खबरों के प्लांटेशन पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें दूर दूर तक कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ नैरेटिव वॉर के तहत इसको फैलाने की कोशिश की गई। भारत ने अपना रुख संसद में भी स्पष्ट किया और अन्य माध्यमों से भी इस बात की क्लैरिटी साफ तौर पर निकल कर सामने आई है कि भारत अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ही किसी भी चीज़ पर समझौता करेगा, कोई दबाव में काम नहीं करेगा। और भारत को कोई वैसा दबाव पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे जो वीडियो बनाया था उसमें बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका को ही हो। 25% लगा दे, 50% लगा दे, 200% लगा दे, इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। इस बात को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। तो एक खबर छपी इकोनॉमिक्स टाइम में कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का करारा जवाब। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा, इंडिया हैज़ नॉट गिवन रिफाइंस डायरेक्शंस टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। क्लियर कट में बता दिया गया। लेकिन ये बातें यहाँ के विपक्ष को समझ में नहीं आई। अच्छा, रिपोर्ट में क्या कहा गया था? रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों
और बाजार की ताकतों पर आधारित है। क्लियर मैसेज दिया गया था। हमारे पास भारतीय तेल कंपनी द्वारा सभी रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि भारतीय रिफाइनरीज, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने पिछले सप्ताह रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जितनी भी सरकारी कंपनियां। तो ऐसा भैया कहीं नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं, जो प्राइवेट प्लेयर भी हैं वो रसिया से तेल खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि अगर टैरिफ का लगाता है अमेरिका, ये चालू हो जाता है, तो प्राइवेट कंपनियां तो स्वतंत्र हैं। उनको जहां पे सस्ता मिलेगा, हो सकता है वो रसिया से तेल ना खरीद करके बाकी दूसरे देशों से खरीदना चालू कर दें। लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं उनको इससे क्या, जो पेनल्टी की बात की गई कि रसिया से तेल खरीद रहा है तो पेनल्टी लगा देंगे, तेरे पेनल्टी लगाने से क्या हो जाएगा। यहां तो भारत और रसिया का ट्रेड चल रहा है, तो अमेरिका के पेनल्टी लगाने से क्या होगा, ये बात भी समझनी पड़ेगी। भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालात है और बाजार में जो चीज़ें मिल रही है, भारत इन सबको ध्यान में रख कर ही फैसले लेता है। ये बयान दिया रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। सोचिए चीज़ों को कितनी स्पष्टता से सरकार के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन लोग इसको समझने सुनने को तैयार नहीं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत 45% तेल जो है वो रसिया से खरीद रहा है, इराक से 18%, सऊदी से 12%, यूएई से 9% और यूएस से भी 6% तेल खरीद रहा है। आपको याद ही होगा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि वो पाकिस्तान में, उसको लगता है कि पाकिस्तान में तेल है और उसने डील कर दी, जो ट्रेड डील की बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, कि हम डील के माध्यम से इसको रुकवाएं। लेकिन जब डील ही नहीं हुई तो भैया तुम रुकवा कैसे दिए, इस बात को भी तो विपक्ष को समझने की आवश्यकता है। सरकार का स्पष्ट कहना था, हमारे किसान, छोटे उद्योग और युवा ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी का करारा जवाब। वाराणसी में रैली में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने स्पष्ट चीज़ों को रख करके बताया, दबाव में नहीं झुकेगा भारत। भारत की ताकत क्या है ये शायद ट्रंप भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से बीते कुछ दिनों से भारत के प्रति हमलावर। उन्होंने न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ लगाया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया, भारत और रशिया को। और इसको राहुल गांधी ने लपक लिया और कहने लगे कि भारत डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी का। और जो कांग्रेस के राहुल गांधी के इर्द गिर्द वाले जो चाटुकार और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, वो इसको मीडिया में फैलाने लगे। तो भैया कोई चीज़ को कहने के, दूसरे के कहने से अगर कोई बातें सत्य होने लगी तो फिर इतनी अर्थमेटिक्स की ज़रूरत ही क्या है। कोई कह दिया उसी को मान लिए। कल के डेट में कोई कह देगा दिन के समय में कि भाई अभी तो रात हो गई, राहुल गांधी बोलना चालू कर देंगे भैया रात हो गया, भैया रात हो गया। तो क्या वो उसको दिखना चाहिए ना कि अभी दिन है कि रात है। सवाल यही है। और वर्ल्ड फॉर्म पे जितनी भी कंट्री है उसमें सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। 2024 में 7% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट थी और अभी भी 6.5% से 7% के बीच में रहेगा। जबकि जितनी भी कंट्री है
और जो ट्रम्प कह रहा है उस अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 1.5% से 2% के अंदर। यहां तक कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को ही स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आप भारत में प्लांट नहीं लगा सकते, आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आईफोन ने भारत में अपना फैक्ट्री लगाया, और जब टैरिफ की बात हुई तो बोला कोई दिक्कत नहीं। और ये हकीकत है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है, जो आज आप देख रहे हैं ट्रंप की अभी स्थिति क्या हो गई है, वो एक तरह से बिन पेंदे के लोटे जैसा व्यवहार कर रहा है। बिन पेंदे के लोटे में क्या होता है कि आप उसको हल्का सा भी टच कर देंगे तो जिधर उसको हल्का लगेगा वो उधर डुल जाएगा। वही वाली स्थिति इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है अमेरिका से, तब से उसकी स्थिति यही वाली हो गई। और इसी तरह का उल जलूल बयान देते रहता है। सुबह में कुछ बोलेगा, शाम में उसी मुद्दे पे कुछ बोलेगा, दूसरे दिन कुछ और बोलेगा। किसी की टैरिफ की घोषणा अभी 25% करेगा तो शाम होते होते 50% कर देगा। तो इस बात से अंदाज लगाइए कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी। और आप सारे देशों पर टैरिफ लगा करके, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका जाते हैं, क्या अमेरिका के लोगों को इससे मुश्किलें नहीं आएगी क्या? ये भी डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए। एक तो ऐसे ही महंगी कंट्री है, और ये जो टैरिफ वार खेल रहे हैं, इससे अमेरिका की खुद की स्थिति क्या होगी, शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज नहीं है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज इतनी जगह पर युद्ध हो रहा है, अमेरिका का शुरू से रहा है कि भाई कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करता रहे, अपने हथियार देता रहे और हथियार बेचता रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उसको हथियारों से आता है। और भारत जिस प्रकार से स्वदेशी हथियार तैयार कर रहा है, बहुत सारे दुनिया में कंट्री हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, कई सारे देश टकटकी लगाकर देख रहे हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, B-2 बॉम्बर जो है, जिसका इस्तेमाल अभी ईरान में हुआ था, उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल की ओर से भेजा था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसी से लॉन्च होता है। इस तरह के हथियार अमेरिका के ही पास है, और ये ज़मीन से 200 फीट नीचे, 300 फीट नीचे जा करके जब इनको छोड़ा जाता है तो उसके नीचे जा करके उसके बाद ये वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। खबरें ये आ रही है कि भारत भी इसी तरह का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। लेकिन इस तरह से नहीं। अग्नि 5 जो मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, इसी का एक इम्प्रूव वर्जन डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज तो 2500 किलोमीटर रहेगी, लेकिन ये 7500 किलोग्राम वॉरहेड मिसाइल को ले जाने में सक्षम रहेगा। अच्छा, इसमें एक खासियत क्या है, ये जो B-2 बम्बर है, ये एक बार में एक ही बम ले जा सकता है, और उसको टारगेट करने के बाद इसको फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर इसमें जाएगा। लेकिन भारत का जो अग्नि 5 इम्प्रूव्ड वर्जन बन रहा है, ये कई सारे बम को एक साथ छोड़ सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर में इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल वॉरहेड में अगर इसका इस्तेमाल होगा तो इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस बारे में कोई भी खबरें नहीं आई है, लेकिन इस पे काम जारी है, और जल्द ही इस पर खबर आपको सुनने को मिलेगा। और जिस दिन इसकी घोषणा होगी, जिस दिन ये भारतीय सेना में शामिल होगा, इसके लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने जो सीमा क्षेत्र है वहां से ही इसको टारगेट किया जा सकता है, वो जाकर के अपना काम करके चला आएगा।
और 2500 किलोमीटर के रेंज में हमारे दोनों जो पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो समय का इंतज़ार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो लोग उनको देखकर चिल्ला रहे हैं उनके भी चिल्लाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में इसके भी जवाब आपको मिल जाएंगे। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।